नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीसीएल। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने की जो हमारी भाषा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए। These are used to manage the changes made by DML commands। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, जो चेंज हमारे DML कमांड्स का इस्तेमाल करके, DML स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके किए गए हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रबंधन करने के लिए। अगर आपको DML कमांड्स के बारे में नहीं पता तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी DML के बारे में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, उसके बारे में आप पढ़िए। ठीक है, उसके द्वारा जो चेंज किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। In transaction control language TCL, a transaction refers to a sequence of database operations। तो जो हमारे डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं, जो डेटाबेस के जो कार्य हैं, उसकी सीक्वेंस को, उसके अनुक्रम को। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन, जो हमारे डेटाबेस के ऑपरेशन है, संचालन है, उसके अनुक्रम को, उसकी सीक्वेंस को, उसके कार्य के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और उसको नियंत्रित करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये बात, ट्रांजैक्शन कंट्रोल नियंत्रित करने की भाषा। That are treated as a single unit of work। तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन है, जिसको हम क्या करते हैं, सिंगल यूनिट की तरह, एक सिंगल इकाई की तरह ट्रीट करते हैं। वर्क की एक सिंगल इकाई मानते हैं उसको हम। ठीक है, दीज ऑपरेशंस कैन इंक्लूड, अब इस ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है हमारा, क्वेरीज हो सकती हैं। क्वेरीज हमारी कोई डेटा को हमें मॉडिफाई करना, कुछ चेंज करना, कुछ भी करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्वेरी। इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, दैट आर ग्रुप टुगेदर टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो इन ऑपरेशन में, इन कार्यों में, इन संचालन में हमारे पास क्या होता है, क्वेरीज होती है, इंसर्ट्स, अपडेट्स होते हैं, डिलीट्स होते हैं, जिनको जो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, एक साथ होते हैं, ताकि वो क्या करें, डेटा की जो इंटीग्रिटी है, डेटा की जो अखंडता है, ठीक है, डेटा हमारा संपूर्ण रहे, डेटा में कुछ गड़बड़ ना हो, उसकी इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं, उसकी इनएक्यूरेसी ना हो, उसमें कोई गलत ना हो, कुछ इनकरेक्ट ना हो। ठीक है, देर आर बेसिकली 3 टीसीएल कमांड्स। यहाँ पर मुख्यतः हमारी जो बेसिकली आधारभूत हम बात करें तो 3 कमांड्स है, 3 टीसीएल कमांड्स है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। तो ये हमारी 3 कमांड है, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, विद एग्जांपल। अब देखते हैं ऑपरेशंस अंडर टीसीएल कमांड्स। तो जो हमारी टीसीएल कमांड्स है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की जो कमांड्स है, उसके तहत क्या कार्य किया जाता है, क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, कमिट, सबसे पहले कमांड क्या है, कमिट। द कमिट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू द डेटाबेस। तो डेटाबेस में कोई भी ट्रांजैक्शन को परमानेंटली, स्थायी रूप से अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कमिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे हम अच्छे से, टेंशन मत लीजिए, अभी डेफिनेशन देख रहे हैं सिर्फ कमांड्स की। रोल बैक, सेकंड क्या, रोल बैक। द रोल बैक कमांड बेसिकली रिस्टोर्स द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। तो जो रोल बैक कमांड होती है वो मूल रूप से हमारी क्या कहते हैं, जो डेटाबेस में लास्ट कमिटेड स्टेट है ना, ये जब कमिट हमने इसका इस्तेमाल किया कमिट कमांड का, तो ये क्या होगी, लास्ट कमिटेड स्टेट होगी, तो उसको वापस लेके आना। अगर हमने उसके बाद कुछ चेंजेस करे हैं तो उस स्टेट पर अगर वापस लेके आना तो उसका लिए हम क्या करेंगे, रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड अलोंग विद सेव पॉइंट कमांड टू जंप टू अ सेव पॉइंट इन ट्रांजैक्शन। इसका इस्तेमाल, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल कमिट के साथ भी किया जाता है और सेव पॉइंट के साथ भी किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, जो हमारी टू जंप टू अ सेव पॉइंट, जो हमने कोई एक सेव पॉइंट बनाया है ट्रांजैक्शन में, वहां पर वापस लेके आ सके हम। ठीक है, रोल बैक का इस्तेमाल करके। सेव पॉइंट क्या होता है हमारा, द सेव पॉइंट कमांड इज यूज्ड टू टेम्परेली सेव अ ट्रांजैक्शन सो दैट वी कैन रोल बैक टू द सेव पॉइंट व्हेनेवर नेसेसरी। तो हमारा सेव पॉइंट कमांड क्या होती है, सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, टेम्परेली जो हमारी अस्थायी रूप से हमारी ट्रांजैक्शन है उसको सेव करने के लिए, सो दैट जब भी हमें जरूरत पड़े हम रोल बैक का इस्तेमाल करें उस सेव पॉइंट पर पहुंचने के लिए, व्हेनेवर नेसेसरी, जब भी जरूरत पड़े उस सेव पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम क्या करें, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करें। ठीक है, कमिट पॉइंट पे पहुंचना है तब भी रोल बैक का कर रहे हैं, सेव पॉइंट पे पहुंचना है तब भी रोल बैक का कर रहे हैं। तो रोल बैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है बात।
अब देखते हैं एग्जांपल हमारी टीसीएल कमांड्स का, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स का, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, let us see an example where we make use of all of these three TCL commands together। तो तीनों ही तीनों जो हमारी TCL की कमांड्स हैं, commit, rollback, save point, तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, suppose we have some एम्प्लॉय टेबल एज गिवन below। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एम्प्लॉय टेबल है, जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, एम्प्लॉय नाम की हमारी टेबल है, जिसमें क्या एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है। ठीक है, ये कुछ आईडीज है 110, 111, 112, ये नाम है ब्रूस, मार्क, ब्लेयर। ठीक है, क्लियर है बात, इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, let us perform some SQL queries on the above table using the commit, rollback, save point commands and see the results। तो हम क्या करेंगे, SQL जो हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, डेटाबेस की जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो क्वेरीज हैं उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, टेबल पर इस्तेमाल करेंगे विद किसके साथ, जो हमारी कमांड्स है उनको भी इस्तेमाल करेंगे, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट कमांड्स का, और रिजल्ट को देखेंगे, परिणाम को देखेंगे, क्या परिणाम निकलेगा। क्लियर है बात। तो जो हमारी SQL क्वेरीज है, SQL की स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट कमांड के बारे में अगर आपको नहीं पता, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, DML में आती है हमारी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल उसमें इंसर्ट करनी है हमने, वैल्यूज को इंसर्ट किया 113, ये क्या हमारी एम्प्लॉय आईडी, रोज ये नाम है। ठीक है, दो चीजों को हमने इंसर्ट किया, कमिट कर दिया इसके बाद हमने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट मतलब बदलाव करेंगे कुछ, सेट नेम ओलिवर वेर आईडी 110, जिसकी आईडी 110 है उसका नाम को हमने क्या कर दिया, ओलिवर कर दिया चेंज करके। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, सेव पॉइंट बनाया, सेव पॉइंट है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय में वैल्यूज इंसर्ट करी 114, प्रिंस, सेव पॉइंट भी बनाया, इंसर्ट करी वैल्यू 115, स्मिथ, सेव पॉइंट सी बनाया। अब क्या करेंगे हम, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पूरी पूरी एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट हमें क्या मिली, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हमारे पास 3 वैल्यू थी यहाँ तक, अगर आपने टेबल देखी है तो। ठीक है, उसमें क्या था, 110, 111, 112 ये आईडी थी, और नाम क्या थे हमारे पास, नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रूस, मार्क, ब्लेयर। यहाँ पर क्या नाम हमारे पास, ओलिवर, मार्क, ब्लेयर। तो ओलिवर नाम यहाँ पर अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, जो हमने यहाँ पर कमांड का यूज किया था, अपडेट कमांड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर बात। उसके बाद ये 3 हमारे पास वैल्यूज थी, 3 रो थी हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, 113 आईडी रोज को ऐड किया, 114 प्रिंस को ऐड किया, और 115 स्मिथ को ऐड किया। 3 सेव पॉइंट बनाए, सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी और सेव पॉइंट सी। क्लियर है बात। अब देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा इसका, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारी एग्जांपल की। सो इन द अबव एग्जांपल वी रोट अ बंच ऑफ कोड, हमने कुछ कोड लिखा SQL क्वेरी का इस्तेमाल करके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। ठीक है, एडिंग सम वैल्यूज टू अवर टेबल, कुछ वैल्यूज को हमने ऐड किया हमारी टेबल पे, हमारी टेबल में पहले 3 वैल्यू थी, फिर हमने उस वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग सम सेव पॉइंट्स दैट विल सेव आउट डेटा टिल दैट पॉइंट, कुछ सेव पॉइंट्स बनाए जो हमारे डेटा को क्या करेंगे, उस पॉइंट तक सेव रखेंगे टेम्परेरी। ठीक है, आफ्टर हैविंग डन दिस नाउ लेट अस यूज द रोल बैक कमांड टू रोल बैक टू द स्टेट ऑफ डेटा टू सेव पॉइंट ए, द कमांड फॉर सेम विल बी। तो अगर हमने ये सब कर लिया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल देखते हैं किस प्रकार से रोल बैक कमांड का इस्तेमाल होगा, डेटा पॉइंट सेव पॉइंट जो हमारा डेटा स्टेट ऑफ डेटा है टू सेव पॉइंट ए, उस तक पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे। रोल बैक का मतलब क्या होता है, वापस जाना, वापस लेके जाना। ठीक है, तो रोल बैक टू ए, हमने 3 बनाए हैं यहाँ पर सेव पॉइंट, हम तीनों में से कहीं पर भी जा सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोल बैक टू ए कर रहे हैं। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया कंप्लीटली। अब क्या होगी हमारी, देखते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, आपको एम्प्लॉय टेबल कहाँ तक मिली है, 113 रोज तक मिली है, 4 आपको एंट्री मिली है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अगर शुरू में हम बात करें, शुरू में हमारे पास 3 एंट्रीज थी, 3 वैल्यू थी, 1 2 3 लाइनें थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सेव पॉइंट ए पर पहुंचे। तो इससे पहले हमने क्या किया है, क्या अपडेट किया है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 113 एम्प्लॉय आईडी और हमारी जो रोज नाम। तो हमने इंसर्ट क्या किया है, क्या चीज डाली है यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में, ये वैल्यू डाली 113 रोज। उसके बाद हमारा क्या, सेव पॉइंट ए है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम ओलिवर। ठीक है, ओलिवर भी अपडेट किया गया है। उसके बाद हमारा सेव पॉइंट ए है। तो आपको शुरू में क्या था हमारे पास, ब्रूस, मार्क, ब्लेयर, 3 ही थे हमारे पास, 3 नाम थे, 3 रो थी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, हमने एक और रो को बढ़ा दिया सेव पॉइंट ए तक। ठीक, अब हमने रोल बैक क्या किया है, सेव पॉइंट ए तक किया है। तो आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं। आउटपुट में आपको
113 जो एम्प्लॉय आईडी वो मिलेगी, रोज नाम मिलेगा, ओलिवर को हमने अपडेट किया था नाम को, वो आपको मिलेगा। सेव पॉइंट ए तक पहुंच गए। अगर आप सेव पॉइंट बी कर दोगे तो आप सेव पॉइंट बी तक आपने जो डेटा सेव किया वहां पर पहुंच जाओगे, सेव पॉइंट सी कर दोगे तो सेव पॉइंट सी तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इन द अबोव एग्जांपल वी रोल्ड बैक टू अवर लास्ट सेव पॉइंट। तो हम जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हम कहां पर पहुंच गए, लास्ट सेव पॉइंट पर पहुंच गए हमारा, दैट इज ए, जो हमारा ए है, ठीक है। यू कैन रेफर टू अवर इनिशियल कोड, आप जो हमारा इनिशियल कोड है उसको देख सकते हो, जो हमने शुरू में लिखा था। वेयर वी स्पेसिफाइड द सेव पॉइंट आफ्टर एंटरिंग ईच डेटा इनटू आवर टेबल। तो जब भी हमने टेबल में डेटा को एंटर किया, वैल्यूज को पुट किया, तो हमने क्या किया, सेव पॉइंट्स बनाए, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पर कोड में, एवरी टाइम वी आर रोलिंग बैक टू एनी ऑफ आवर सेव पॉइंट्स वी कैन सी द टेबल टू बी मॉडिफाइड टिल दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो जब भी हम रोल बैक करेंगे, वापस जाएंगे किसी भी सेव पॉइंट पर, तो हम देख सकते हैं जहां सेव पॉइंट तक हमने जो टेबल को मॉडिफाई किया था वहां पर हम पहुंच जाएंगे। वी कैन सी द टेबल टू द मॉडिफाइड टिल, जहां तक वहां तक जब हमने मॉडिफाई किया था, जो हमने बदलाव किया था, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात। तो हमारा जो सेव पॉइंट ए है ये हमारा क्या, फर्स्ट सेव पॉइंट है जो हमने शुरू में किया था। तो ये हमने सेव पॉइंट का देख लिया, रोल बैक का मतलब देख लिया, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा हो कमिट का कहां पर यूज हो रहा है। तो कमिट का मैं आपको बताता हूँ, कमिट का क्या रहेगा आपको, ठीक है। कमिट हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, क्लियर है बात। यहाँ पर आपको कमिट यूज दिख रहा है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर मान लीजिए ये हमने कोड लिखा है यहाँ पर, ये हमने कोड लिखा है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ रोल बैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे दिखेगा, ये कॉलन रहेगा, ठीक है। रोल बैक करते हैं। अब हम रोल बैक का क्या मतलब है, रोल बैक अब जहां पर था हमारा, रोल बैक क्या करेंगे, कमिट जहां पर हमने लिख रखी थी कमांड, वहां पर लेके चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई सेव पॉइंट की बात नहीं करी है। तो रोल बैक जब हमने कमिट कर रखा है तो वहां पर हमें लेके चला जाएगा। और कमिट हमने कहां पर कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहां पर कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं, इसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत हुए हैं ठीक हुए हैं, हमने अगर रोल बैक कर दिया है तो वो आपको कमिट तक ले जाएगा, ठीक है। जहां पर आपको ये वैल्यू मिलेगी अपडेट हुई, जो आपने क्या किया 113 और रोज, बाकी आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एक और कॉलम ऐड मिल जाएगा, जहां पर 113 वैल्यू आ जाएगी और एक रोज आ जाएगा। क्लियर है बात। ये चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी कमिट पॉइंट तक। कमिट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि प्रतिबद्ध कर देना, वहां तक उसको स्थायी कर देना। यहाँ पर वो स्थायी है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, कमिट हो चुका है यहाँ पर अब इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकते आपके पास, इस पॉइंट तक आप कभी भी आ सकते हो। क्लियर है बात, इसमें कोई गलती से आपको चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हमारा कमिट पॉइंट का मतलब है। तो ये हमने तीनों के बारे में पढ़ा, कमिट के बारे में, रोल पॉइंट के बारे में और सेव पॉइंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।